आज से ठीक 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल उछल उछल कर लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी को भ्रष्ट बता रहे थे। देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे कि इतने साल बीत जाने के बाद भी लालू प्रसाद को जेल क्यों नहीं हुई। वे सत्ता की मिली भगत भी इसमें बता रहे थे। लेकिन ठीक 10 साल बाद जब वे खुद अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार भ्रष्टाचार में सिर से लेकर पांव तक डूब गए हैं, तो वही लालू प्रसाद और उनका कुनबा उन्हें पीड़ित नजर आने लगा। रेलवे भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने जब राबड़ी देवी के आवास पर छापा मारा तो अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में पत्र लिखा था। कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये गलत है। इस तरह सभी विपक्ष के लोगों पर छापा मारना, प्रताड़ित करना सही नहीं है। विपक्षी नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, कल मैंने कहा था कि जिस तरह से ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं वहां काम न करने दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और गवर्नर के जरिए विपक्षी दलों को तंग किया जाता है। ये ठीक नहीं है। जनतंत्र भी तो तभी चलेगा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब सब मिलकर काम करेंगे। जिसकी भी सरकार बनी उसे काम करने दिया जाए। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाला मामले में आगे की जांच के सिलसिले में एक टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास का दौरा किया, लेकिन कोई तलाशी या छापेमारी नहीं हो रही है। जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल लालू के परिवार के पक्ष में खड़े दिखे, उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने 2013 में लालू के चारा घोटाले का मामला उठाया था। उस दौरान केजरीवाल ने लालू पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने को लेकर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि लालू ने चारा घोटाले में करोड़ों कमाए, लेकिन उस पैसे की वसूली का कोई आदेश नहीं दिया गया। सिर्फ 25 लाख रुपए जुर्माना और कुछ साल की जेल। स्वीट डील। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि देश में लोकपाल कानून आ गया होता तो भ्रष्टाचार से कमाई लालू यादव की संपत्ति जब्त हो जाती। उन्होंने कहा था कि लालू के भ्रष्टाचार की बात स्वीकार करने में ही देश ने 17 साल लगा दिए। उन्होंने देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लालू को सजा दिलाने में न जाने कितना समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस, टीएमसी, राजद आदि पार्टियों और उनके नेताओं को कोसते रहते थे। आज उन्हीं पार्टी के नेताओं का सहारा लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की कार्रवाई को देश में तानाशाही बता रहे हैं। मतलब कि वक्त बदला तो ईमानदारी का पैमाना बदल गया और कल का भ्रष्टाचारी आज ईमानदार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।